अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ गज़ल। वेलकम है आपका हमारे चैनल गज़ल नात में। दोस्तों, आज मैं फिर आपको उर्दू ट्रांसलेशन लाई हूँ पारा से, जो कि तीसरा पारा है ये। और अभी तक जो मैंने पहले इसकी वीडियो अपलोड की थी वो हाफ़ पारा था, हाफ़ पारे का वो तर्जुमा था। आज हम इसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए पारा कंटिन्यू करते हैं और तर्जुमे को अच्छे से सुनते हैं और इस पे यकीन रखते हैं अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की किताब पे। तो चलिए हम पारा शुरू करते हैं, और आप सब भी हमें कमेंट में बताएं कि पारे का तर्जुमा आप सबको कैसा लग रहा है। और ये उर्दू ट्रांसलेशन है जो कि टेक्स्ट के साथ है, मुझे तो बेहद पसंद आ रहा है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये पैगंबर जो हम वक्तन फवक्तन भेजते रहे हैं, इनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। बाज ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने गुफ्तगू की, और बाज के दूसरे उमूर में मर्तबे बुलंद किए। और ईसा इब्ने मरियम को हमने खुली हुई निशानियां अता की और रूहुल कुदस से उनको मदद दी। और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे पिछले लोग अपने पास खुली निशानियां आने के बाद आपस में न लड़ते, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया, तो उनमें से बाज तो ईमान ले आए और बाज काफिर ही रहे। और अगर अल्लाह चाहता तो ये लोग बाहम जंगो किताल न करते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। ए ईमान वालो, जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस दिन के आने से पहले पहले खर्च कर लो, जिसमें न आमाल का सौदा हो और न दोस्ती और सिफारिश हो सके। और कुफ्र करने वाले लोग जालिम हैं। अल्लाह वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जिंदा है, सबको थामने वाला, उसे न ऊंग आती है न नींद। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश कर सके? जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है, और लोग उसकी मालूमात में से किसी चीज पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते। हां, जिस कदर वो चाहता है उसी कदर मालूम करा देता है। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और जमीन सब पर हावी है, और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। वो बड़ा आली रुतबा है, जलीलुल कद्र है। दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है। हिदायत साफ तौर पर जाहिर और गुमराही से अलग हो चुकी है। तो जो शख्स बुतों से एतकाद न रखे और अल्लाह पर ईमान लाए, उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है जो कभी टूटने वाली नहीं। और अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। जो लोग ईमान लाए हैं उनका दोस्त अल्लाह है, कि अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाता है, और जो काफिर हैं उनके दोस्त शैतान हैं कि उनको रोशनी से निकालकर अंधेरे में ले जाते हैं। यही लोग अहले दोज़ख हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहिम से अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहिम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, वो बोला कि जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूं। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। यह सुनकर वो काफिर हक्का बक्का रह गया, और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसका एक बस्ती पर जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी गुजर हुआ, तो उसने कहा कि अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा। फिर उसको जिला उठाया और पूछा तुम कितना अरसा मरे पड़े रहे हो? उसने जवाब दिया कि 1 दिन या इससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बल्कि 100 बरस मरे रहे हो। और अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि इतनी मुद्दत में मुतलक सड़ी बुसी नहीं, और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गरज इन बातों से यह है कि हम तुमको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाएं। और हां, गधे की हड्डियों को देखो कि हम उनको किस तरह जोड़े देते और उन पर किस तरह गोश्त पोस्त चढ़ाए देते हैं। जब ये वाकयात उसके मुशाहिदे में आए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जब इब्राहिम ने अल्लाह से अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को क्यों कर जिंदा करेगा, अल्लाह ने फरमाया क्या तुमने इस बात का यकीन नहीं किया
उन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं देखना इसलिए चाहता हूं कि मेरा दिल इत्मीनान कामिल हासिल कर ले। फरमाया कि 4 परिंदे ले लो, फिर उनको अपने से हिला लो और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, फिर उनका एक एक टुकड़ा हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ तो वो तुम्हारे पास दौड़ते चले आएंगे। और जान रखो कि अल्लाह गालिब है, साहिब हिकमत है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगें और हर एक बाल में 100 दाने हों। और अल्लाह जिसके अजर को चाहता है और ज्यादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह के रास्ते में सर्फ करते हैं, फिर उसके बाद न उस खर्च का किसी पर एहसान रखते हैं और न किसी को तकलीफ देते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास तैयार है। और क़यामत के रोज न उनको कुछ खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। जिस खैरात के देने के बाद लेने वाले को ईजा दी जाए, उससे तो नर्म बात कह देनी और दरगुजर करना बेहतर है। और अल्लाह बेनियाज है, बुर्दबार है। मोमिनो, अपने सदकात और खैरात एहसान रखने और ईजा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद न कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह और रोज आखिर पर ईमान नहीं रखता। तो उसके माल की मिसाल उस चट्टान की सी है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो और उस पर जोर का मेंह बरस कर उसे साफ कर डाले। इसी तरह ये रियाकार लोग अपने आमाल का कुछ भी सिला हासिल नहीं कर सकेंगे और अल्लाह ऐसे नाशुकरों को हिदायत नहीं दिया करता। और जो लोग अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के लिए और खुलूस नीयत से अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़ हो। जब उस पर जोर का मेंह पड़े तो दुगना फल लाए, फिर अगर मेंह न भी पड़े तो खैर फुआर ही सही। और अल्लाह तुम्हारे कामों को देख रहा है। भला तुम में कोई ये चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और उसमें उसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों और उसे बुढ़ापा आ पकड़े और उसके नन्हे नन्हे बच्चे भी हों, तो नागहां उस बाग पर आग का भरा हुआ बगूला चले, बस वो जल जाए। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम सोचो और समझो। मोमिनो, जो पाकीज़ा और उम्दा माल तुम कमाते हो और जो चीजें हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं, उनमें से अल्लाह की राह में भी खर्च करो और बुरी और नापाक चीजें देने का कस्द न करना कि अगर वो चीजें तुम्हें दी जाएं तो बजुज इसके कि लेते वक्त आंखें बंद कर लो, उनको कभी न लो। और जान रखो कि अल्लाह बेनियाज है, खूबियों वाला है। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है। और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है, और जिसको दानाई मिली बेशक उसको बड़ी नेमत मिली। और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। और तुम अल्लाह की राह में जिस तरह का खर्च करो या कोई नजर मानो, अल्लाह उसको जानता है और जालिमों का कोई मददगार न होगा। अगर तुम खैरात जाहिर करके दो तो वो भी खूब है, और अगर पोशीदा दो और दो भी जरूरतमंदों को तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और इस तरह का देना तुम्हारे गुनाहों को भी दूर करेगा, और अल्लाह को तुम्हारे सब कामों की खबर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इन लोगों की हिदायत के जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है हिदायत बख्शता है। और मोमिनो, तुम जो माल खर्च करोगे तो उसका फायदा तुम्ही को है, और तुम तो जो खर्च करोगे अल्लाह की खुशनुदी के लिए करोगे। और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दे दिया जाएगा और तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया जाएगा। और हां, तुम जो खर्च करोगे तो उन हाजतमंदों के लिए जो अल्लाह की राह में रुके बैठे हैं और मुल्क में किसी तरफ जाने की ताकत नहीं रखते और मांगने से आर रखते हैं, यहां तक कि ना मांगने की वजह से नावाकिफ शख्स उनको तवंगर ख्याल करता है। और तुम क़ियाफे से उनको साफ पहचान लो कि हाजतमंद हैं और शर्म के सबब लोगों से मुंह फोड़कर और लिपट कर नहीं मांग सकते। और तुम जो माल खर्च करोगे, कुछ शक नहीं कि अल्लाह उसको जानता है। जो लोग अपना माल रात और दिन और पोशीदा और जाहिर अल्लाह की राह में खर्च करते रहते हैं, उनका सिला उनके परवरदिगार के पास है, और उनको क़यामत के दिन न किसी तरह का खौफ होगा और न गम।
جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنو، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔ مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے۔ نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے۔ اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی۔ اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا۔ یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے۔ اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور جب خرید و فروخت کیا کرو، مثلا زمین جائیداد کی، تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں۔ اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا۔ اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا۔ اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا۔
अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजियो। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना बोझ हम पर न रखियो। और ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मददगार है, सो हमको काफिरों पर गालिब कर। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह जो माबूद बरहक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिंदा है, सबको थामने वाला। उसने ए नबी तुम पर सच्ची किताब नाजिल की जो पहली आसमानी किताबों की तस्दीक करती है, और उसी ने तौरात और इंजील नाजिल की थी। ये दो किताबें उसने पहले नाजिल की थीं लोगों की हिदायत के लिए, और फिर कुरान जो हक और बातिल को अलग अलग कर देने वाला है नाजिल किया। जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं उनको सख्त अजाब होगा, और अल्लाह जबरदस्त है, बदला लेने वाला है। अल्लाह ऐसा खबीर और बसीर है कि कोई चीज उससे पोशीदा नहीं, न जमीन में और न आसमान में। वही तो है जो मां के पेट में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरतें बनाता है। उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ऐ पैगंबर, वही तो है जिसने तुम पर यह किताब नाजिल की जिसकी बाज आयतें मुहकम हैं और वही असले किताब हैं, और बाज दूसरी मुतशाबे हैं। तो जिन लोगों के दिलों में कजी है वो मुतशाबिहात का इत्तिबा करते हैं ताकि फितना बर्पा करें और मुराद असली का पता लगाएं। हालांकि मुराद असली अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और जो लोग इल्म में गहरी नजर रखते हैं वो ये कहते हैं कि हम उन पर ईमान लाए। ये सब आयात हमारे परवरदिगार की तरफ से हैं, और नसीहत तो अक्लमंद ही कबूल करते हैं। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमें हिदायत बख्शी है तो उसके बाद हमारे दिलों में कजी ना पैदा कर दीजो, और हमें अपने हाथ से रहमत अता फरमा। तू तो बड़ा अता फरमाने वाला है। ऐ परवरदिगार, तू उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं सब लोगों को अपने हुजूर में जमा कर लेगा। बेशक अल्लाह खिलाफ वादा नहीं करता। जो लोग काफिर हुए उस दिन न तो उनका माल ही अल्लाह के अजाब से उनको बचा सकेगा और न उनकी औलाद ही कुछ काम आएगी, और ये लोग आतशे जहन्नम का ईंधन होंगे। इनका हाल भी फिरौनियों और इनसे पहले लोगों का सा होगा जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की थी, तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब अजाब में पकड़ लिया था, और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। ऐ पैगंबर, काफिरों से कह दो कि तुम दुनिया में भी अनकरीब मगलूब हो जाओगे और आखिरत में जहन्नम की तरफ इकट्ठा किए जाओगे, और वो बुरी जगह है। तुम्हारे लिए दो गिरोहों में जो जंगे बद्र के दिन आपस में भिड़ गए कुदरत इलाही की अजीम शान निशानी थी। एक गिरोह मुसलमानों का था, वो अल्लाह की राह में लड़ रहा था, और दूसरा गिरोह काफिरों का था, वो उनको अपनी आंखों से अपने से दुगना मुशाहिदा कर रहा था। और अल्लाह अपनी नुसरत से जिसको चाहता है मदद देता है। जो अहले बसारत हैं उनके लिए इस वाक़े में बड़ी इबरत है। लोगों को उनकी ख्वाहिशों की चीजें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती हैं, मगर ये सब दुनिया ही की जिंदगी के सामान हैं, और अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए अल्लाह के यहां बागात बहिश्त हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियां हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनूदी। और अल्लाह अपने सब बंदों को देख रहा है जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए, सो हमको हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमको दोज़ख के अजाब से महफूज रख। ये वो लोग हैं जो मुश्किलात में सब्र करते और सच बोलते और इबादत में लगे रहते और नेकी में खर्च करते और औकात सहर में गुनाहों की मुआफी मांगा करते हैं। अल्लाह तो इस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इस हाल में कि वो इंसाफ का हाकिम है, और फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही देते हैं कि उस गालिब हिकमत वाले के सिवा कोई लायक इबादत नहीं।
دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے پیغمبر، پس اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو اللہ کے فرمانبردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرمانبردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ پس اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی تورات سے حصہ دیا گیا، اور وہ اس کتاب اللہ یعنی قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ یہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہو کہ اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں۔ ہاں، اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور اللہ تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا پارہ 3 کا کمپلیٹ ترجمہ، جو کہ آدھا میں نے پہلی ویڈیو میں پوسٹ کیا تھا اور یہ آدھا رہ گیا تھا، تو ابھی میں نے اسے پورا کر دیا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو لے کر اور مسلمان کو سچے اور یقین کے ساتھ چلنے کا راستہ بتایا ہے، اور اس میں ایک چیز اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ مطلب ہم غیر مسلمان سے حد تک ہی دوستی رکھ سکتے ہیں، نہیں تو اس کا بھی بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اور بہت اچھا بیان اس میں ایک چیز اللہ نے یہ بتایا ہے کہ مطلب انسان کو کیسے اپنا راستہ اختیار کرنا ہے، کیسے غلط چیزوں سے توبہ کرنا ہے، کیسے غلط راستے سے توبہ کرنا ہے۔ ہر چیز کو تورات کتاب میں ہم لوگوں نے پہلے بھی نام سنا ہے، تورات کتاب، تو تورات کا بھی اس میں ذکر اللہ نے کیا ہے کہ تورات کتاب میں جو چیزیں لکھی ہے وہ اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ نے اس میں جو حرام چیزیں تھیں اس پہ بھی اللہ نے اس میں تورات کا اسی لیے ذکر کیا ہے قرآن شریف میں، جس کو اہل کتاب کہا گیا ہے۔ اور اس میں انہوں نے صاف صاف یہ بیان کیا ہے کہ تورات میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو حرام تھیں، اور اس کو اللہ نے قرآن شریف کے ذریعے حلال جو چیزیں تھیں حلال کی، جو حرام چیزیں تھیں وہ حرام کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچے اور اچھی چیزوں پہ ہی اپنے بندوں کو چلنے کو سکھایا ہے۔ تو یہ تھا ویڈیو ہمارا، اور آپ سب کو کیسا لگا ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔